नमस्ते। अच्छा, स्प्रेडशीट पर काम तो सबने किया ही होगा और वो फ्रस्ट्रेशन भी सबको पता है जब एक जरा सी गलती पूरा का पूरा डेटा बिगाड़ देती है ना? तो आज हम इसी आम सी लगने वाली लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक बड़ा ही स्मार्ट सा हल समझने वाले हैं। ये देखिए, div बाय जीरो। अरे ये एरर तो जैसे एक बुरा सपना है ना? अचानक से कहीं से आ जाता है, सारे के सारे कैलकुलेशंस रोक देता है और हम बस सिर खुजलाते रह जाते हैं कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? ये प्रॉब्लम सिर्फ एक सेल में नहीं रहती, ये तो आग की तरह फैलती है। एक छोटी सी गलती, मान लीजिए 0 से डिवाइड हो गया और बस पूरी की पूरी वर्कशीट, पूरा डैशबोर्ड सब ठप, सारा काम रुक जाता है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है और उसका नाम है ISR फंक्शन। आप इसे एक ऐसा स्पेशलिस्ट समझ सकते हैं जिसका काम ही है गलतियों को पकड़ना। तो सवाल यह है कि ये ISR आखिर करता क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक लॉजिकल फंक्शन है जो बस ये चेक करता है कि किसी सेल में कोई एरर है या नहीं। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये #n/a एरर को छोड़कर बाकी सारी गलतियों को पकड़ता है। अब ये छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी है और हम आगे देखेंगे कि क्यों। और इसे इस्तेमाल करना अरे बहुत ही आसान है। सिंटैक्स देखिए, बस इज एरर और ब्रैकेट में वो वैल्यू जिसे चेक करना है। ये वैल्यू कोई सेल हो सकता है या कोई पूरा फॉर्मूला भी, एकदम सीधा साधा। तो ये कौन कौन सी गलतियों को पकड़ता है? देखिए, #value, #ref और हाँ, हमारा वो पुराना दोस्त #div by zero भी। मतलब ये उन सभी एरर्स को पकड़ता है जो असल में कैलकुलेशन में गड़बड़ी की वजह से आती हैं। इसीलिए तो ये एक स्पेशलिस्ट टूल है। लेकिन रुकिए, ISR अकेले जितना पावरफुल है उसकी असली ताकत तो तब दिखती है जब हम इसे किसी और फंक्शन के साथ मिला देते हैं। सोचिए, एक टीम अप और इसका सबसे बेहतरीन पार्टनर है IF फंक्शन। चलिए देखते हैं ये दोनों मिलकर क्या कमाल करते हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में प्रैक्टिकली हम इसे अपनी शीट को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब इस पर आते हैं। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, ISR से पूछो भी कोई एरर है क्या। दूसरा, अगर वो कहता है हाँ तो हम उसे बताएंगे कि क्या करना है, जैसे कोई मैसेज दिखा दो। और तीसरा, अगर वो कहता है नहीं सब ठीक है तो बस सही वाला रिजल्ट दिखा दो। सिंपल। और ये रहा इसका फॉर्मूला। देखिए, = ISR A4 by B4, इनपुट जांचें, A4 by B4। इसका मतलब हम स्प्रेडशीट से कह रहे हैं, सुनो, पहले ISR से चेक करो कि A4 को B4 से डिवाइड करने पर कोई एरर तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो चुपचाप इनपुट जांचें लिख दो, और अगर कोई एरर नहीं है तो फिर कैलकुलेशन करके सही जवाब दे दो। है ना कितना साफ सुथरा और प्रोफेशनल तरीका? अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात और एक आम कंफ्यूजन। ISR अकेला नहीं है, इसके 2 भाई और हैं, ISERROR और ISNA। और ये जानना बहुत जरूरी है कि किस काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क है वो है #NA एरर को लेकर। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। क्योंकि देखिए, NA कई बार कोई गलती नहीं होती, वो तो बस ये बताता है कि मुझे डेटा नहीं मिला, जैसे जब VLOOKUP में कुछ ढूंढते हैं और वो नहीं मिलता। ये एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ना कि कैलकुलेशन एरर। अब ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम क्लियर कर देगी। ISER, जैसा हमने कहा, #NA को इग्नोर करता है, मतलब वो सिर्फ असली कैलकुलेशन की गलतियों पर फोकस करता है। दूसरी तरफ ISOERROR वो किसी को नहीं छोड़ता, वो हर तरह की एरर को पकड़ता है। और ISNA वो तो है ही स्पेशलिस्ट, उसका काम सिर्फ और सिर्फ #NA एरर को ढूंढना है। तो इससे साफ है, जब हमें कैलकुलेशन एरर से बचना हो तो ISER हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? भाई एरर तो हाथ से भी ठीक कर सकते हैं। नहीं, बात सिर्फ गलतियां ठीक करने की नहीं है, बात है अपनी स्प्रेडशीट्स को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा मजबूत, ज्यादा रोबस्ट बनाने की। सोचिए, इसके फायदे क्या हैं? पहला, ये उस आग की तरह फैलने वाली एरर को रोक देता है। दूसरा, आपकी स्प्रेडशीट एकदम साफ सुथरी और प्रोफेशनल दिखती है। तीसरा, ये सामने वाले को आसान भाषा में बताता है कि गड़बड़ कहाँ है। और चौथा
और सबसे जरूरी, ये फॉर्मूलों को अपने आप काम करने देता है बिना किसी के दखल के। और देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट भी यही बात कहता है कि ये फंक्शन उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना फॉर्मूला को ठीक से काम करने और डेटा का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मूला फिक्स करने वाला टूल नहीं है, ये आपके काम करने के तरीके को बेहतर बनाने का जरिया है। तो अब जब ये पावरफुल टूल हमारे हाथ में है, तो सवाल बस एक ही है कि वो कौन सी पहली स्प्रेडशीट होगी जिसे एरर प्रूफ बनाकर और भी स्मार्ट बनाया जाए।